जय हिंद दोस्तों। ग्रेजुएशन के लेवल पर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने की जो डिफरेंट एंट्रीज है उसमें से एक बेहतरीन एंट्री जो होती है वो सीडीएस है। दोस्तों सीडीएस का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को है और आप में से बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट मंथ में आप लोगों ने रिवीजन के ऊपर जान झोंक रखी है। दोस्तों जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सीडीएस का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है और एग्जामिनेशन में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 2 पेपर होते हैं, पहला इंग्लिश और दूसरा जीएस, और आईएमए और बाकी एकेडमीज के लिए 3 पेपर होते हैं, दैट इज इंग्लिश, जीएस एंड मैथमेटिक्स। तो दोस्तों इस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपके सामने कट ऑफ मार्क्स का होना बड़ा जरूरी है कि भाई मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मिनिमम कट ऑफ कितना मुझे लाना ही पड़ेगा। कट ऑफ ध्यान होने से क्लैरिटी माइंड में आ जाती है कि किस पेपर के अंदर मुझे कितना सॉल्व करना है, दूसरा किस पेपर के अभी मैं कितना परफॉर्म कर पा रहा हूं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरी वीकनेसेस पे मैं कितना काम कर सकता हूं। तो लास्ट के कुछ ईयर्स के जो कट ऑफ रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे आपके मार्क्स जो है वो बेहतरीन आ सके और आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सर 2020 और 21 के कट ऑफ का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्तों 2020 और 2021 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ओटीए की कि भाई ओटीए के लिए मिनिमम जो आपका मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स होता है, 20% आपको लाना है, यानी कि इंग्लिश में कम से कम 20 नंबर लाना जरूरी है और जीएस में भी कम से कम 20 नंबर लाना जरूरी है और दोनों के मार्क्स मिलाकर के आपके 97 मार्क्स आना चाहिए थे। तो दोस्तों यहां पर क्या फंडा हो रहा है कि सपोज अगर आपके इंग्लिश में 20 मार्क्स है तो बाकी 77 मार्क्स आपको जीएस में लाना है, जो कि एक असंभव सी बात है। हां पर यह हो सकता है कि जीएस में अगर आपके 20 मार्क्स है तो आप इंग्लिश में 77 मार्क्स ला सकते हैं। तो 2020 में जो कट ऑफ था वो 97 मार्क्स था, विमेन के लिए और मेन के लिए दोनों के लिए सेम कट ऑफ था। एयरफोर्स एकेडमी के लिए था 152। तो दोस्तों यहां एक और बात क्लियर है कि ये जो 97 मार्क्स थे ये 200 में से थे और ये 152 जो है ये 300 में से, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है नियर अबाउट सेम घूम रहा है। लगभग 50% के आसपास आपको स्कोर करना होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। बच्चों ये बहुत मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि सीडीएस का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, तो क्वेश्चन आपके सामने होता है और अगर आप प्रिपरेशन करके गए हो तो ऑप्शंस भी वहां सामने लिखे होते हैं, यू विल हैव टू चूज वन ऑफ द 4। तो ये एक आसान काम हो सकता है उन बच्चों के लिए जो ठीक से रिविजन करे, फोकस करके जाए। अब अगर हम बात करें 21 के कट ऑफ की तो दोस्तों 21 में जो कट ऑफ था वो 102 नंबर था, यानी कि कहीं ना कहीं 5 नंबर बढ़ गए दोस्तों। अब भाई ये 5 नंबर क्यों बढ़े, तो कई बार कट ऑफ का इंक्रीज होना डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में कितने बैठ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है और जो है उस जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनमें से किस टाइप के स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मोमेंटम बनता है 2 to 3 मंथ्स पहले। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, डिफरेंट बच्चा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है, सारा बच्चे एकदम बढ़िया मस्त बिंदास तरीके से अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर दे एकदम जोश में तो कट ऑफ 5 मार्क्स बढ़ सकता है। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बट ये कट ऑफ बढ़ना जो है डिपेंड भी करता है पेपर के लेवल के ऊपर। कई बार पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू लो आ जाता है, वहां भी आपका कट ऑफ बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें 2022 और 23 के कट ऑफ की तो दोस्तों 2022 में 98 मार्क्स गया है मेन वुमेन दोनों के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए डाउन हुआ है 136, जहां हमने देखा कि 152 तक चला गया था, ये 136 हुआ। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 118 नंबर और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 126 नंबर। तो सोचिए कि अगर आप 98 मार्क्स ला करके ओटीए के लिए क्वालिफाई हो रहे हो तो आप इसमें सिर्फ 28 नंबर मैथमेटिक्स में ले आते हो तो आपका जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी कॉल आ जाता है, जो कि आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो और अगर आपने प्रेफरेंस में आईएमए भी फिल किया है खासकर बॉयज के लिए तो आप मैथमेटिक्स पर थोड़ा फोकस कर सकते हो। 28 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आते हैं और बाकी जो है आपका ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ऐसा पोर्शन है जिसको बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं रीसेंट हमारे एग्जामिनेशन की तो दोस्तों वापस से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा और ये 104 गया मेन विमेन के लिए और जो एयरफोर्स एकेडमी के लिए सेम रहा। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो ये और कम हो गया, 110 नंबर ही हो गया। तो यानी कि सोचिए इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिर्फ 1 नंबर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है ओटीए को छोड़ करके बाकी कट ऑफ लगभग सेम जा रहे हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 127 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्वालिफाई हो गया है। तो इस कट ऑफ के बेसिस पर आप अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए कि अभी आप कहां ठहर रहे हैं और आप जहां भी हैं उसी लेवल से अपनी प्रिपरेशन को एकदम बिंदास रखिए, बूस्ट रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए।
अभी अगर इस मंथ में अगर आप लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके, जैसे इंग्लिश को 3 पोर्शन में बांट लीजिए, उसी तरह से आप जीएस में सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग हैं, तो इसमें आप जो है अपना करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, साइंस अगर आपका मजबूत है तो साइंस, ज्योग्राफी अगर आपने पहले से कर रखी है तो वो, साथ ही मॉक टेस्ट देते रहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो आपका स्ट्रेंथ वाला एरिया है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बनाना और थोड़ा बहुत वीकनेस वाले पार्ट को लेकर के चलना है। दोस्तों अगर आपकी इस अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं हुई है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको प्रिपरेशन अगर करना है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर 9 सितंबर से सीडीएस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अर्ली बर्ड्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं, तो या तो आप या फिर आपके कोई दोस्त जो है सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहां पर एक डेडिकेटेड टीम जो है जिसका काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, साथ ही रिसर्च किया स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी फैसिलिटी अलॉन्ग विद द एसएसबी मेंटरशिप, तमाम सुविधाएं मौजूद है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आई विश यू गुड लक, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।